कबीर परमेश्वर जी द्वारा स्वयं अवतार धारण करने की भविष्यवाणी। यहां पर इस लाइन में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कबीर परमात्मा कभी भी अपना कोई अवतार धरती पर नहीं भेजता है, और ना आज तक के भक्ति इतिहास में, और जब से ये 21 ब्रह्मांड की सृष्टि चलायमान है तब से लेकर वर्तमान समय तक कबीर जी ने सतलोक से अपने किसी भी अवतार को यहां नहीं भेजा है। और यहां स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि कबीर परमेश्वर जी द्वारा यानी कबीर जी के द्वारा स्वयं अवतार धारण करने की भविष्यवाणी। कबीर जी के द्वारा खुद ही अवतार रूप में धरती पर आना, ना कि कबीर जी के द्वारा किसी अन्य को अवतार रूप में भेजना, जिस प्रकार काल अपने अंश अवतार धरती पर सर्जन करता है। तो इस लाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कबीर जी अपना कोई अवतार कभी भी नहीं भेजते हैं, और ना उन्हें अपना अवतार भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि कबीर जी समर्थ हैं और कबीर जी का काम कबीर जी के अलावा उनकी आत्मा नहीं कर सकती है। तो वाणी बिल्कुल क्लियर कर रही है कि कबीर जी खुद ही अवतार धारण करके आते हैं, ना कि अपने लोक से किसी आत्मा को अवतार रूप में भेजते हैं। कबीर परमेश्वर जी द्वारा स्वयं अवतार धारण करने की भविष्यवाणी। निम्न उल्लेख पवित्र कबीर सागर से लिया गया है। इसमें परमेश्वर कबीर जी ने लगभग 600 वर्ष पूर्व कहा था कि काल निरंजन मेरे कबीर नाम से 12 पंथ तथा बहुत से पंथ चलाएगा। उनमें जो 12वां पंथ गरीबदास द्वारा चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। यह मेरे द्वारा ही किया जाएगा। उसी पंथ में आगे चलकर ध्यान से पढ़ना भाई और बहनों। कुछ ही पॉइंट होते हैं पुस्तकों में, कुछ ही पेजों पर कुछ ही पॉइंट होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, सांकेतिक होते हैं। हमने उनको बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। तो ये जो डेड लाइन है, ये लाइन बहुत गहरी है। उसी पंथ में आगे चलकर नाद धारा में, कौन से पंथ में आगे चलकर? गरीबदास जी के 12वें पंथ में, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है ये 12वां जो पंथ है गरीबदास जी का, इसकी बात हो रही है। तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा था 650 साल पहले धर्मदास जी को, और कबीर सागर में लिखा हुआ है। क्या कहा था? यह मेरे द्वारा ही किया जाएगा। उसी पंथ में आगे चलकर, यानी गरीबदास जी के 12वें पंथ में आगे चलकर नाद धारा में, नाद धारा यानी वचन के शिष्य, नाद धारा में एक होता है नाद, एक होता है बिंद। बिंद वो होता है जो शरीर से पैदा होता है, और नाद वो होता है जो वचन से शिष्य बनाया जाता है। तो कबीर जी ने क्या कहा कि उसी पंथ में आगे चलकर नाद धारा में हम कौन? कबीर जी स्वयं ही आएंगे। सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। ध्यान से सुनना भाई और बहनों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ना नुकुर के लिए, संदेह के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। कबीर सागर में क्या लिखा हुआ है? कबीर परमेश्वर ने क्या कहा है कि जब 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का, उस पंथ में आगे चलकर नाद धारा में, यानी शिष्य परंपरा के तहत हम स्वयं ही आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। तो कबीर जी कौन सी धारा के तहत आएंगे? नाद धारा के तहत। अब भाई और बहनों, आपको मैं इस 12वें पंथ से चली आ रही वो नाद धारा दिखाना चाहूंगा, जिस नाद धारा का यहां पर जिक्र किया गया है। तो भाई और बहनों, ये नाद धारा का पूरा पूरा चार्ट आप जियों के सामने है। आप जी को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कबीर परमेश्वर ने क्या कहा कि आगे चलकर गरीबदास जी के 12वें पंथ में नाद धारा में, नाद धारा यानी शिष्य परंपरा के तहत हम कौन? कबीर जी स्वयं ही आएंगे। तो कबीर जी आए या नहीं आए? नहीं आए तो क्यों नहीं आए? और आए हैं तो कहां हैं? अब हम क्लियर करते हैं।
ये नाद धारा की पूरी प्रणाली है। सबसे पहले 650 साल पहले खुद कबीर परमात्मा आए, बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। कबीर जी ने अपनी नाद धारा का शिष्य बनाया, अपने वचन का शिष्य बनाया गरीबदास जी महाराज जी को। 2 नंबर पे कौन है? गरीबदास जी महाराज जी। गरीबदास जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत अपना शिष्य बनाया संत शीतलदास जी महाराज को, बरहाना रोहतक हरियाणा वाले को। संत शीतलदास जी ने नाद धारा के तहत अपना शिष्य बनाया 4थे नंबर पर संत ध्यानदास जी महाराज को। संत ध्यानदास जी महाराज ने नाद धारा के तहत अपना शिष्य बनाया 5वें नंबर पर संत रामदास जी महाराज को। संत रामदास जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत 6ठे नंबर पर अपना शिष्य बनाया संत ब्रह्मानंद जी महाराज, गांव करोथा रोहतक हरियाणा वाले को। संत ब्रह्मानंद जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत 7वें नंबर पर अपना शिष्य बनाया संत जुगतानंद जी महाराज को। अब संत जुगतानंद जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत 8वें नंबर पर अपना शिष्य बनाया संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, बाजिदपुर दिल्ली वाले को। अब संत गंगेश्वरानंद जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत 9वें नंबर पर अपना शिष्य बनाया संत चिदानंद जी महाराज, गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा वाले को। अब संत चिदानंद जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत 10वें नंबर पर अपना शिष्य बनाया संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब वाले को। अब संत रामदेवानंद जी महाराज जी ने नाद धारा के तहत अपना शिष्य बनाया संत रामपाल जी भगवान को। हालांकि यहां पर संत रामपाल दास महाराज लिखा हुआ है, लेकिन अब हमें पहचान हो गई है। तो ये नाद धारा चलती आ रही है भाई और बहनों, नाद धारा। अब कबीर परमेश्वर ने क्या कहा था कि आगे चलकर उसी गरीबदास वाले 12वें पंथ में नाद धारा में हम कौन? कबीर जी स्वयं ही आएंगे। तो गरीबदास जी का जो पंथ है वो लास्ट खत्म हो जाता है संत रामदेवानंद जी महाराज जी तक, क्योंकि आगे तो 13वां पंथ नया चल गया। तो 13वें पंथ में तो 12वें पंथ की कहानी खत्म हो गई। कबीर जी ने कहा था कि हम 12वें पंथ में आगे आएंगे, तो 12वां पंथ लास्ट कहां तक है? संत रामदेवानंद जी महाराज जी तक। तो कबीर जी ने इस 12वें पंथ में आना था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि नाद धारा के तहत हम 12वें पंथ में आएंगे। तो भाई 12वें पंथ में तो नाद धारा के तहत यहां पर सतगुरु रामपाल जी भगवान आए हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान, तो कौन है सतगुरु रामपाल जी भगवान? खुद कबीर परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए और संकेत दे दिए इन पुस्तकों में, जिस आत्मा को इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना होगा उस आत्मा के दिलो दिमाग में ये संकेत पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाएंगे। इस मन को शक और संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कबीर जी ने खुद कहा था कि आगे चलकर 12वें पंथ में नाद धारा में हम कबीर स्वयं ही आएंगे। अब कबीर भगवान ने कहा है तो झूठ हो नहीं सकता, क्योंकि सूरज उदय होना भूल सकता है, चांद उदय होना भूल सकता है, पृथ्वी इधर से उधर होना भूल सकती है, लेकिन संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। कबीर परमात्मा ने जो वचन कह दिया वो परम सत्य है। तो 12वें पंथ में आने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, और 12वां पंथ लास्ट यहां समाप्त हो जाता है संत रामदेवानंद जी महाराज जी। अब भाई कहां आए कबीर जी? नाद धारा के तहत तो यहां आ गए कबीर जी संत रामपाल जी का रूप बनाकर। 17 फरवरी 1988 को कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने
लीलामय रूप से परमात्मा 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में सतलोक से चलकर सशरीर प्रकट हुए शिशु रूप में, हम जीव आत्माओं की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, क्योंकि ये परमेश्वर तो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। और उसके बाद 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ के, गरीबदास वाले 12वें पंथ के अंतिम गुरु को, संत रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर और संत रामपाल जी के रूप में उन्होंने इस पंथ में प्रवेश किया। जैसा कि वहां पर उन्होंने लिखा है क्या, कि उसी पंथ में आगे चलकर नाद धारा में, यानी शिष्य परंपरा के तहत हम यानी कबीर जी स्वयं ही आएंगे और सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। तो बताओ, अब वर्तमान में सभी पंथों को मिटाकर एक कौन सा पंथ चलाया गया है? यथार्थ 13वां कबीर पंथ। किसने चलाया? सतगुरु रामपाल जी ने। और वहां क्या कह रहे हैं कि मैं कबीर खुद ही वो 13वां पंथ चलाऊंगा, सब पंथों को मिटाऊंगा और 12वें पंथ में नाद धारा के तहत प्रवेश करूंगा। तो ये लीला है परमपिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी के रूप में 12वें पंथ में प्रवेश करने की। इसलिए दास आप भाई बहनों को बार बार बोलता है और प्रमाण भी दिखाता है कि हमारे जो दादा गुरु जी हैं संत रामदेवानंद जी, ये संत रामपाल जी के गुरु नहीं हैं, बल्कि यहां पर उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा। संत रामपाल जी, संत रामपाल जी संत रामदेवानंद जी के गुरु हैं, संत रामदेवानंद जी के सतगुरु हैं, क्योंकि ये स्वयं कबीर भगवान है, स्वयं कबीर परमात्मा। और यही सारी बातें समझने के लिए उन्होंने ये तत्व ज्ञान दिया है। आप और हमें कोई नॉर्मल ज्ञान नहीं दिया। श्री राम और भीलनी की कथा सुनाकर टाइम पास नहीं किया, कृष्ण सुदामा की कथा सुना सुनाकर हमारा टाइम पास नहीं किया, मनोरंजन नहीं किया। हमें परमेश्वर ने सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान दिया है, ताकि उस ज्ञान को आधार बनाकर हम इस रहस्य को समझ सकें। अब आप लोगों के अनुसार यदि कबीर जी संत रामपाल जी को 1997 में आके मिले, बहुत सारे जो नादान भाई बहन हैं वो कहेंगे कबीर जी तो 1997 में आए थे। 1997 में भाई उन्होंने तो ये कहा था कि मैं नाद धारा में आऊंगा, शिष्य परंपरा के तहत आऊंगा। तो 1997 में यदि कबीर जी आए हैं तो कौन सी धारा के तहत आए? उन्होंने किसको आके अपना गुरु बनाया? वो तो उनकी बात ही झूठी हो गई, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मैं तो 12वें पंथ में आऊंगा और मैं तो नाद धारा के तहत आऊंगा, शिष्य परंपरा के तहत आऊंगा। तो भाई जब से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने नाम उपदेश देना शुरू किया है सन 1994 से, सन 1994 में ही 12वां पंथ समाप्त हो चुका था। और कबीर जी आए दाढ़ी मूछ वाले आप लोगों के अनुसार 1997 में। तो कबीर जी तो 12वें पंथ की समाप्ति के 3 साल बाद में आए हैं, मार्च 1997 में। जो आप लोग कहते हो कि दिन के 10 बजे सतगुरु रामपाल जी को मिले, सतनाम और सारनाम का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए, तो वे तो 12वें पंथ के समाप्त होने के बाद में आए हैं। जबकि उन्होंने कबीर सागर में कहा कि मैं तो 12वें पंथ में ही आऊंगा। तो 12वें पंथ में तो सतगुरु रामपाल जी आए हैं। ये हैं कबीर परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का वचन कभी फैल नहीं हो सकता। साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोल्या मिथ्या ना जाए। तो ये स्वयं ही कबीर भगवान है। और एक छोटा सा सत्संग आप भाई बहनों के विश्वास के लिए, कि जो महापुरुष यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाएगा वो कौन होगा? वो समर्थ सत्य कबीर ही होगा। तो यथार्थ 13वां कबीर पंथ किसने चलाया? सतगुरु रामपाल जी ने चलाया, 1994 में चलाया।
तो कौन है सतगुरु रामपाल जी? समर्थ सत्य कबीर। सुनिए। घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुसंख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। तो भाइयों और बहनों, नाद धारा के तहत परमेश्वर कबीर जी के 12वें पंथ में आने का ये प्रकरण उम्मीद करता हूं आप भाई बहनों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस बात के लिए आपके मन में कोई गुंजाइश भी नहीं रही होगी कि हमारे गुरुजी कबीर जी नहीं होंगे, बल्कि आपको फिट बैठ गया होगा कि हां, परमेश्वर का वचन फैल नहीं हो सकता, और 12वें पंथ में हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं और इन्होंने ही 13वां कबीर पंथ चलाया है, तो हमारे गुरुदेव खुद ही कबीर परमात्मा हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे द्वारा ही किया जाएगा, उसी पंथ में आगे चलकर नाद धारा में हम स्वयं ही आएंगे, सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। कृपया आप पढ़ें विस्तृत विवरण। परमेश्वर ने स्वयं न आकर संत रामपाल दास जी महाराज को अपनी शक्ति प्रदान करके भेजा है। अब ये लेखक की अपनी सोच है, ये लेखक की अपनी ज्ञानहीनता है, अज्ञानता है। ऊपर बिल्कुल क्लियर हो गया कि कबीर जी खुद ही संत रामपाल जी के रूप में आ चुके हैं, अपना 13वां यथार्थ कबीर पंथ चला चुके हैं, और अवतार रूप में उन्होंने स्वयं ही आने की बात कही थी, जो कि वो 12वें पंथ में आ चुके हैं। अब यहां पर क्या लिखा जा रहा है लेखक के द्वारा, डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD के द्वारा? अरे भाई, जब ऊपर सब कुछ क्लियर हो गया सरदार जी, क्या आपको समझ में नहीं आया? इतना सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, क्या आपको यह समझ में नहीं आया कि संत रामपाल जी कौन है? खुद ही कबीर जी हैं या कबीर जी के द्वारा भेजे गए हैं? लेकिन भाई और बहनों, उस समय उन भाई बहनों की बुद्धि ऑफ थी, और ये बुद्धि परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद में साध संगतियों के माध्यम से ही खोलनी थी। तभी आज ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अन्यथा इन पुस्तकों को लिखे हुए भाई और बहनों 15-20 साल हो गई, आज तक कोई भी भगत इन पुस्तकों को नहीं समझ पाया, इन संकेतों को, इन रहस्यों को नहीं जान पाया। ये तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप और हम सभी 2 कोटि के जीवों के ऊपर दया हुई है, जो उनके आशीर्वाद से हम ये गूढ़ रहस्य समझ पा रहे हैं। तो यहां सब कुछ क्लियर कर दिया कि संत रामपाल जी स्वयं ही कबीर जी हैं, और वो आ चुके हैं, और स्वयं ही वो अवतार हैं, उन्होंने किसी को भेजा नहीं है। लेकिन फिर भी लेखक अब क्या लिख रहा नीचे, कृपया आप पढ़ें विस्तृत विवरण। परमेश्वर ने स्वयं न आकर, यानी कबीर जी ने खुद ना आकर संत रामपाल दास जी महाराज को अपनी शक्ति प्रदान करके भेजा है। तो आप और हम भाई बहन अब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि सच्चाई कहां है और मिलावट कहां है। जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे भारत के माननीय राष्ट्रपति जनता से नहीं चुने जाते, वे सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्र के मालिक हैं, उनके अधीन सर्व मंत्रीगण प्रधानमंत्री होते हैं, जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। वे सांसद बनते हैं, फिर पद प्राप्त करते हैं। वे भी कम शक्ति नहीं रखते, वह शक्ति राष्ट्र के द्वारा ही उन्हें प्रदान की जाती है। इसी प्रकार इस प्रकरण को समझें। जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, क्या कहा है? जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, परमेश्वर कौन? कबीर जी। जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, अवतार जन्म लेते हैं, अवतार जन्म लेते हैं। जन्म कौन लेता है? अवतार। और जब परमेश्वर खुद ही अवतार बन के आता है तो वो जन्म नहीं लेता। जन्म कौन लेते हैं? मां के पेट से जेर में लिपट के कौन आता है? अवतार आता है।
लेकिन यहां स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, ध्यान रखना, जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते। जन्म कौन लेता है? अवतार। सतगुरु रामपाल जी भगवान आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाह रहे हैं कि बच्चों, मैं किसी का भेजा गया कोई अवतार नहीं हूं और मैंने जन्म नहीं लिया है, क्योंकि यहां पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सतगुरु रामपाल जी कौन है। खुद ही कबीर जी हैं और 12वें पंथ में नाद शिष्य परंपरा के तहत आए हैं। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? परमेश्वर। और यहां पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, तो हमारे गुरुदेव भगवान परमेश्वर हैं, उन्होंने जन्म नहीं लिया। जन्म कौन लेता है? अवतार जन्म लेते हैं। और अवतार हमारे गुरुजी हैं नहीं, हमारे गुरुजी तो खुद ही अवतार बन के आए हैं। हमारे गुरुजी सतलोक से कबीर जी के द्वारा भेजी गई कोई आत्मा नहीं है, कोई अवतार नहीं है। हमारे गुरुजी खुद ही कबीर जी हैं और खुद ही सशरीर धरती पर अवतरित हुए हैं। ये खुद ही अवतार हैं। अगर कबीर जी के द्वारा कोई आत्मा भेजी जाती, उसको कहते हैं अवतार, और वो आत्मा फिर यहां पर जन्म लेकर अपना कार्य करती है। तो आ गया बिल्कुल कंसेप्ट समझ में कि हमारे गुरुजी खुद ही परमेश्वर हैं, खुद ही कबीर जी हैं और हमारे गुरुजी ने जन्म नहीं लिया है। ये परमात्मा है, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, ये कुछ भी लीला कर सकता है। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने इस अविगत की लीला। तो क्लियर हो गया भाई और बहनों। अब कभी भी अपने गुरुजी को अवतार कहने की या समझने की मां भूल मत करना। अपने गुरु को केवल परमेश्वर ही मानकर चलना है। जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, अवतार जन्म लेते हैं। अवतार जिस भी प्रभु के लोक से आते हैं, वे उसी से शक्ति प्राप्त होते हैं, उसी के प्रतिनिधि होते हैं। संत रामपाल दास जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर का अवतार धार कर आने के प्रमाण देखें। अब फिर यहां पर लेखक लिख रहा है कि संत रामपाल दास जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर का अवतार धार कर आने के प्रमाण देखें। 2 लाइन पहले तो संत रामपाल जी को कबीर जी के द्वारा भेजा गया शक्ति युक्त अवतार बता दिया, और यहां क्या लिख रहा है 2 लाइन बाद में कि संत रामपाल दास जी महाराज के रूप में कबीर जी द्वारा अवतार धारण करके आने का प्रमाण। पवित्र कबीर सागर में जो आपके समक्ष फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत है, कबीर वाणी कबीर सागर पेज नंबर 136 पर 12 पंथों का विवरण दिया है। 12वें पंथ गरीबदास पंथ 12वां पंथ लिखा है। कबीर सागर कबीर चरित्र बोध पेज नंबर 1870 के विषय में कबीर सागर कबीर वाणी प्रश्न नंबर 136-137 पर वाणी लिखी है कि 12 पंथ चलो सो भेद। अब इसमें हम आगे चलेंगे, हमारे मतलब की चीज हम निकालेंगे, जो ये है जो कि 12वें पंथ के बारे में कही गई है कि 12वें पंथ हम ही चली आवें। किसने कहा? कबीर परमेश्वर ने कहा, 650 साल पहले कहा। कबीर सागर में ये लिखा हुआ है, पेज नंबर आपको बता दिए गए हैं। और क्या कहा उस सतवादी परमात्मा ने, जिसका बोला हुआ कभी झूठ नहीं होता, कि 12वें पंथ हम ही चली आवें। कबीर जी ने कहा था कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। और वीडियो भाई और बहनों आपको पहले दिखा दिया गया है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आज धरती पर 13वें पंथ का संचालक वो समर्थ सत्य कबीर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। भावार्थ है कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चलेगा, उस पंथ सहित अर्थात उपरोक्त 12 पंथों के अनुयायी मेरी महिमा का गुणगान करेंगे तथा हमारी साखी लेकर जीव को समझाएंगे, परंतु वास्तविक मंत्र से अपरिचित होने के कारण साधक असंख्य जन्म सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि 12वें पंथ में किसी के पास भी सतनाम और सार नाम नहीं था। उपरोक्त 12 पंथ हमको ही प्रमाण करके भक्ति करेंगे, यानी नाम तो कबीर जी का चलेगा उन 12 पंथों में, लेकिन मोक्ष मंत्र नहीं होंगे, परंतु स्थायी स्थान सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते। 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम कबीर जी
स्वयं ही आएंगे तथा सब 12 पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सन 1994 से अपने 13वें पंथ की शुरुआत करके और सभी शास्त्रों को दिखा दिखा के पिछले 30 वर्षों से और ज्ञान आधार से 12 पंथ तो छोड़िए, इस धरती पर जितने भी काल प्रेरित नकली साधु संत पंथ हैं सबको समाप्त कर दिया है और थोड़े दिनों में ये वैसे भी समाप्त हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ही ज्ञान रह जाएगा। उस समय तक सार शब्द तथा सार ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान छुपा कर रखना है। यानी 12वें पंथ में किसी के पास भी वो सार नाम सार शब्द नहीं था, उसको तो छुपा के रखना था। तो भाई हमारे दादा गुरु जी कौन से पंथ में थे? 12वें पंथ में। और सार नाम के बिना, सार शब्द के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो हमारे दादा गुरु जी की मुक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि 12वें पंथ में तो किसी के पास सार शब्द था ही नहीं, सार नाम था ही नहीं। अब आप जी ये कहेंगे कि साहब गुरुजी ने सत्संगों में कहा है कि आदरणीय गरीबदास जी से लेकर फिर उनके शिष्य शीतल दास जी, फिर ऐसे ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक एक आत्मा के पास में वो सार शब्द आ रहा है। कोई सार शब्द नहीं आ रहा। ये तो परमात्मा गुप्त रूप में लीला करते हैं। अन्यथा हमारे मन में ये सवाल खड़े हो जाते कि भाई फिर संत रामपाल जी के पास में सार नाम कहां से आ गया, संत रामपाल जी के पास में सार शब्द कहां से आ गया। तो परमेश्वर ने हम 2 कोटि के जीवों को जितनी हमारी सोच है उस आधार से फिर उनको संतुष्ट भी करना होता है, क्योंकि हम उस संत को तो भगवान मान नहीं सकते, इतनी बुद्धि हमारे अंदर होती नहीं। वो बुद्धि तो बहुत आगे जाके हमारी जो है विकसित होती है। तो फिर संत रामपाल जी से हम कहते कि महाराज जी आपके पास में सार नाम कहां से आ गया, आपके पास में सार शब्द कहां से आ गया। तो फिर संत रामपाल जी हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहते कि भाई देखो ये नाद परंपरा के तहत गरीबदास जी से चलता हुआ आ रहा है और एक एक आत्मा को दिया जा रहा है और उसी हिसाब से मेरे गुरुजी से मेरे पास आया है जो मैं अब आप लोगों को आगे दे रहा हूं। लेकिन यहां तो बिल्कुल क्लियर है, उस समय तक सार शब्द तथा सार ज्ञान यानी पूरा ज्ञान भी नहीं दिया जाएगा। 12 पंथों में पूरा ज्ञान भी नहीं था। अगर पूरा ज्ञान होता और सार शब्द होता तो संत रामपाल जी को 13वां पंथ शुरू करके सिर में दर्द करने की क्या आवश्यकता थी। तो 12 पंथों तक ना तो मूल ज्ञान था और ना ही मूल मंत्र था। इसलिए दादा गुरु जी को, आदरणीय राम देवानंद जी को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, कबीर परमेश्वर ने वो सार नाम दिया, सार शब्द दिया और अब उस आत्मा का फिर से जन्म होगा, क्योंकि गुरु का गुरु बनके कोई पार नहीं हो सकता। इस विषय पर दास पहले भी महुआ की साथ संगति में वीडियो बना चुका है। बहुत सारे कंसेप्ट परमात्मा ने उस साथ संगति में दास के माध्यम से क्लियर करवा दिए थे कि पंडित रामानंद जी वाली आत्मा ही वर्तमान में हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुंह बोले गुरु आदरणीय राम देवानंद जी की भूमिका निभा रही थी। और अब वो आत्मा फिर से जन्म लेगी। और गुरुदेव ने इसार जेल से आने वाले सत्संगों में भी क्लियर कर दिया कि वो पंडित रामानंद जी वाली आत्मा अब फिर से जन्म लेगी, वो बच्चा फिर से आएगा। और भाई और बहनों, बीच बीच में परमात्मा संकेत भी कर देते हैं कि उनके वर्तमान में जो मुंह बोले गुरु की भूमिका निभा रहे थे, यानी आप और हमारे दादा गुरु जी आदरणीय राम देवानंद जी महाराज, वो कौन आत्मा थी। भाई और बहनों, आज आप सबको पता है कि आपके गुरुदेव का क्या नाम है। अगर कोई आपसे सौपन में भी पूछे, आपसे अगर नींद में भी कोई पूछे कि भाई आप अपने पूज्य गुरुदेव जी का नाम बताओ, तो क्या आप अपने गुरुदेव का नाम बताने में भूल कर सकते हैं? क्या आप सतगुरु रामपाल जी की जगह सतगुरु रामदास जी, सतगुरु सतपाल जी, सतगुरु रामफल जी, आप ऐसा कोई नाम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। आप झट से कहेंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, जबकि हम तो जीव हैं, हम तो भूल भी जाते हैं, हम जीव हैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी तो अपने मुंह बोले गुरु जी का नाम बताने में भूल नहीं करेंगे ना, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी तो कोई जीव नहीं है,
वे तो खुद परमात्मा है, लेकिन संकेत उन्होंने कर दिया कि वर्तमान में जो आत्मा उनके मुंह बोले गुरु की भूमिका निभाकर चली गई, वो कौन आत्मा थी? वो पंडित रामानंद था। तो सुनिए एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव के मुख कमल से, जिसमें गुरुजी सतगुरु रामपाल जी अपने पूज्य गुरुदेव जी का नाम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी। क्या कह रहे हैं? स्वामी रामानंद जी, ना कि स्वामी रामदेवानंद जी। भाई रामानंद में रामदेवानंद जी में तो रात दिन का अंतर है। तो परमेश्वर संकेत करते हैं भाई और बहनों, और फिर इतने प्रमाण दे दिए परमात्मा ने, इतने प्रमाण दे दिए। जब 12वें पंथ में खुद ही कबीर के रूप में संत रामपाल जी चल के आए हैं, तो भला संत रामपाल जी के अलावा धरती पर कोई गुरु है क्या जो उनका गुरु बन जाएगा? तो दादा गुरुजी केवल मुंह बोले गुरु बने हुए थे। और ये छोटा सा सत्संग आपको क्लियर कर देगा, क्योंकि जीव को भूल लग सकती है, भगवान को नहीं लग सकती। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी को भूल लग गई होगी। अगर इतना भी मन में आ गया, हमारा जीवन बर्बाद है। अरे ये परमात्मा है, परमेश्वर है, जिनके एक वचन से असंख्य ब्रह्मांड चल रहे हैं। अगर इनको भूल लग गई तो ये खंड पिंड ब्रह्मांड टूट टूट के नीचे गिरने लग जाएंगे। तो ये संकेत किया यहां गुरुजी ने, संकेत कि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से मुझे नाम दीक्षा प्राप्त हुई। सुनिए। तो पुण्यात्मा, आज जो समागम चल रहा है ये वर्तमान में, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन मुझ दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। मुझे परम पूज्य मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी से दास को एक नाम की भीख प्राप्त हुई, भिक्षा मिली दास को। और उससे पहले का जो दास का जीवन था वो एक पशु के तुल्य था, अन्य प्राणियों के तुल्य था। बच्चों का पालना, पैदा करना, उनके अंदर ममता मोह बने रहना, ये एक पशु पक्षी जैसा ही मेरा कर्म था। तो भाई और बहनों, वीडियो सुन के भली बात ही आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में कबीर जी के रूप में स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमात्मा प्रकट हैं। उस समय तक सार शब्द तथा सार ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान छुपा कर रखना है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमेणी में किया है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सोम जगाईसी। कौन सतगुरु? गरीबदास जी कह रहे हैं जो मेरे सतगुरु है, जो मुझे छुड़ानी में आके मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, कबीर जी, वही आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएंगे। तो 8 सितंबर 1951 को दिल्ली मंडल में कौन आया? सतगुरु रामपाल जी परमात्मा आए। तो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा कौन हुए? गरीबदास जी के सतगुरु हुए। गरीबदास जी के सतगुरु कौन थे? खुद कबीर जी। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? खुद कबीर परमात्मा। तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की। हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो।